तो पहले चरण में हम लोग देखेंगे बहुत कुछ, जैसे कि महाराष्ट्र का क्रांति, उसके बाद बंगाल की क्रांति, उसके बाद विदेशों में होने वाली क्रांतियां। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्रांतियां कहां से शुरू हुई। देखिए, सबसे पहले आता है महाराष्ट्र का बात, और महाराष्ट्र में कांड हुआ था जो चापेकर बंदूक से संबंधित है। यहां पे एक चीज बात आता है कि अगर भारत में अगर क्रांतिकारी गतिविधि शुरू हुआ तो कहां से शुरू हुआ? महाराष्ट्र में। एक ये क्वेश्चन बना। दूसरा चीज, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पिता किसे कहा जाता है? किसे? वासुदेव बलवंत फड़के। पक्का ना? अरे कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे जी? पक्का। और कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? वासुदेव। दोनों का ऐसे ही है नाम। चलिए अब आते हैं, कांड कहां से शुरू हुआ? महाराष्ट्र कांड। और वो हुआ किसने स्टार्ट किया? तो चापेकर बंधुओं ने। तो सबसे पहले ये बात आता है कि 1896 में एक जगह है गुना, गुना में चापेकर बंधुओं ने एक संस्था बनाया था जिसका नाम रखा गया व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल। और फिर घटना घटना है महाराष्ट्र कांड। हुआ क्या था? हुआ यही था कि महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था, और जब अंग्रेज अधिकारी जो थे, जैसे मान लेते हैं प्लेग फैला हुआ है तो एक संक्रमण वाला था, जिस तरह से भी हाल ही में देखा होगा कि जिसके घर कोरोना हो जाता था स्टार्टिंग में, तो उसके घर आदमी ऐसे जाता था, बांस लगल बका, और ऐसे आदमी जाता था ना, जैसे लग रहा है कोई आतंकवादी घर से निकला है, तो आदमी और दिख 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 हुए। बात यहां पे यह है कि प्रशासन को यह मिला हुआ था कि जिसको प्लेग हुआ है उसको जांच करना है, उसको मतलब संक्रमण वाली बीमारी है इसलिए बचाना है। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे कि ये लोग घर घर में घुस के जाते थे और महिलाओं के साथ मतलब शोषण वाला काम, या मतलब एक बहुत गलत काम कर रहे थे। और तभी ये बात इनको पसंद नहीं था क्रांतिकारियों को। किसको पसंद होगा? जिसके घर में घुस कर अगर पुलिस प्रशासन ऐसा करे, किसी को पसंद नहीं होगा। तब चापेकर बंधुओं ने एक फैसला किया कि कुछ हो ना हो, जो भी अधिकारी है, ये कमिश्नर है, उसको मारेंगे। और यही हुआ। चापेकर बंधु, यहां पे दो लोग थे, एक थे बाल कृष्ण चापेकर और एक का नाम क्या था? दामोदर चापेकर। ठीक। और जो प्लेग अधिकारी थे उनका नाम था रैंड और एक था हमस्टर्स, जो भी है। अब ये दोनों लोग पूना में घूम रहे थे, दोनों लोग आए और सीधे मार दिए गोली। कहां पे? पूना में। ये पूरे इतिहास में पहली घटना माना जाता है आतंक क्रांतिकारी का। तो देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की पहली घटना थी। और यह भी कह सकते हैं कि जैसे एक रोलेट एक्ट आया था, ठीक ना, तो रोलेट एक्ट ने इस घटना को क्रांतिकारी आतंकवाद प्रथम विस्फोट कहा, और साथ में भारत में यूरोपीय की यह पहली राजनीतिक हत्या थी। इससे पहले हत्या हुई थी लेकिन राजनीतिक हत्या नहीं हुई थी, इसलिए महाराष्ट्र कांड पहला इतिहास के पन्ने में आता है। ठीक है। अब चापेकर बंधुओं ने मार दिया, लेकिन भाग नहीं सकते थे, गिरफ्तार हो गए, बाद में इनको फांसी भी हो गई। लेकिन यहां पर एक आदमी का नाम बहुत आता है और वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था केसरी। केसरी किस भाषा में था? पक्का? मराठा? इंग्लिश। मराठा में केसरी में उन्होंने एक बार लिखा था कि पाप सहना, गीता में कहा गया है पाप सहना बहुत बड़ा पाप है। अब यही बतिया लिख दिए थे तो चापेकर बंधु जाकर ठोक दिए लोग। अंग्रेज को लग गया, हो ना हो यही आदमी आग लगाने वाला है। यहां पे ये देखिए, जैसे ही तिलक जी चापेकर बंधु ने हत्या की तो तिलक जी ने कहा अपने केसरी पत्रिका में, यह कोई हत्या, कोई मामूली हत्या नहीं है। जैसे शिवाजी, कि शिवाजी बहुत माने जाते हैं, आज भी माने जाते हैं, जैसे शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की थी। ले बिलैया, अंग्रेज पढ़ लिया लोग, बोला ये सही में ही घी, मतलब आग में घी डाले वाला काम करते हैं। जैसे ही लिखे इनको हो गया जेल। समझ लीजिए कितने महीनों की जेल हुई? 18 महीने की। और एक किताब में यह भी कहा गया है ये पहली राजनीतिक जेल थी, जेल यात्रा थी, यानी कोई पहला आदमी जो था वो जेल में गया था राजनीतिक कारण से। अब ये
मतलब ये कोई नया बात नहीं था, ये लास्ट में हुआ कि घटना के बाद इन्होंने कहा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि इन्होंने मतलब स्वयं को चित पावन ब्राह्मण मानते थे, यानी थे भी, और इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए, किसका, राष्ट्रीयवाद का विकास करने के लिए इन्होंने दो चीज शुरू किया था। 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में कुछ शिवाजी महोत्सव। तो फिर से महाराष्ट्र में कौन था जनक जी? वासुदेव, पक्का जी। और चापेकर बंधुओं ने कौन सा संस्था बनाया था? व्यायाम मंडल। कहां पे बनाए थे? रेंट्स की हत्या कहां हुई थी? पक्का। एक थे बालकृष्ण, तो दूसरे कौन थे? पक्का ना? चलिए, तो ये आपका महाराष्ट्र कांड है। लेकिन महाराष्ट्र में भी और शुरुआत है और आता है। ये देखिए, जैसे कि इनका नाम तो भूल ही नहीं सकते हैं, वीर सावरकर। और आपको पता होगा कि अभी जो नया संसद बना है वो किनके जन्म पे था? हाँ, इनके जन्म दिवस के ऊपर हुआ था। तो भाई अभी आज के डेट में बहुत पॉपुलर चल रहे हैं, इसलिए पॉपुलर चल भी रहे हैं कि इन पे रह रह के विवाद होता है। दूसरा चीज कि अभी इन पे फिल्म भी आ रहा है। अभी बहुत जितने भी मतलब विवादित वाला बात है, मतलब फिल्म आ रहा है, अब देखना है कि फिल्म में क्या दिया हुआ है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे अभिनव भारत की, और अभिनव भारत के संस्थापक ही है कौन? बीडी सावरकर। सबसे पहले एक बात आता है, एक संस्था बना था जिसका नाम था मित्र मेला। अब मित्र मेला महाराष्ट्र में बना 1899 में। यही मित्र मेला बाद में कन्वर्ट हो गया किसमें? अभिनव भारत में। कब हुआ था जी? किसने किया जी? तो नासिक में इसका गठन हुआ। यहां पे देखिए कहां गठन हुआ? नासिक में। और ये लाइन लिखा हुआ है, वास्तव में यह मित्र मेला का ही परिवर्तन रूप है। क्लियर है? अब आप आगे आता है कि यहां पे अभिनव भारत के क्रांतिकारी, देखिए जितने भी क्रांतिकारी थे लोग, तो वो क्या करते थे? क्रांतिकारी थे, उनको चाहिए था हथियार, उनको चाहिए था बम बनाना, कि कैसे बम बनेगा। तो एक आदमी ब्यौरा लेता था कि जाकर हम बम बना के सीखेंगे, 20-25 को बम बनाएंगे, मारेंगे धाए 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 सीधे, और तो बस जीत जाएंगे। तो यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि अभिनव भारत के एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था पांडुरंग महादेव, और वो जाकर रूसी लिहालिस्टो से बम बनाने सीखने के लिए कहां गए थे? पेरिस। फिर से कौन से क्रांतिकारी? कहां सीखे थे? किससे सीखे थे? लिहालिस्टो। कहां के थे? कहां गए सीखने? जी। तो ये अभिनव भारत का एक शुरुआती रहा। अब पॉपुलर कब हुए? ये पॉपुलर हुए लोग दो जगह। एक नाम आता है आपका लंदन में, जो मदन लाल ढींगरा थे, और एक नाम आता है किसका? नासिक कांड में। देखिए ये जो व्यक्ति हैं, ये है अनंत लक्ष्मण कन्हारे। ठीक है? अब यहां पे इन्होंने एक बड़ी घटना का अंजाम दिया, और वो था जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट समझ लो, अगर मान लो आज डीएम हो जाए कोई, और डीएम की हत्या अगर कर दे आदमी, तब बाप रे बाप, पूरा शहर में हल्ला ना हो जाएगा। सोचिए अभी पुलिस फोर्स में है, तो उस समय तो पुलिस फोर्स में होंगे, वो थोड़े होंगे ऐसे ऐसे घूमते होंगे कि हम जिला मजिस्ट्रेट है, गोली मार लो, ऐसे थोड़े होगा। बहुत मतलब इतना हौसला लाना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट, जिसका नाम था जैक्सन, अब जैक्सन की हत्या कर दी। कब? 1909 में। अब इन्होंने हत्या कर लिया। अब इतना बड़ा कांड हुआ, तो भाई पुलिस तुरंत फोर्स में आ जाता है, और तुरंत एक्टिव हुआ। और एक्टिव होने के बाद मतलब इसमें अनंत कन्हरे को पकड़ लिया जाता है, बहुत लोग को फांसी दे दिया गया इसमें। लेकिन इस केस में एक आदमी को और भी जेल हुआ था, वो थे बीडी सावरकर। ठीक है? बीडी सावरकर के साथ साथ इनके भाई थे जिनका नाम था गणेश सावरकर। समझ में आया? और इन्हें हुई थी काला पानी की सजा। कहां भेजा गया था? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भेजने के बाद शायद वहां शुरुआती में शायद 9 साल का कि 10 साल का इनको सजा मिला था, फिर छूटे थे, फिर 3 महीने का, फिर कैसे कैसे
अभी इनका कहानी अभी आएगा तो और देखा जाएगा। अभी ऐसा, लेकिन कहा जाता है कि शायद 6 लेटर लिखे थे अंग्रेज को छूटने को लेकर, किताबों में भी दिया हुआ है, नेट पे भी दिया हुआ है। फिर इसी को लेकर चलता है कि जो कांग्रेस की पार्टी, जो विपक्ष पार्टी है, कहते हैं कि नहीं माफीनामा था, माफीनामा था। तो मतलब इस पे ही इसी चीज को लेकर विवाद होता है। और इनका सबसे बड़ा पहचान क्या था? हिंदुत्व। हिंदुत्व वाला मतलब ये होता है कि हम हिंदू वाला देश बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो अब बात आते हैं आगे। यहाँ एक्चुअली और भी याद रखिएगा, अंडमान निकोबार का जो एयरपोर्ट है वो किसके नाम से है? वीडी सावरकर के नाम से।